जितनी भी हो सकती है वो करेंगे। महाराज जी ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बड़ी सजा मिलेगी उनको, जो अवैध सारे कब्जे हैं उस पर बुलडोजर चलेंगे, ये सारे आश्वासन उन्होंने हम लोगों को दिए। वही बातचीत हुई कि उस पर और उसको फांसी दिया जाए ताकि कोई और दरिंदा इस तरह ना तैयार हो, किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने कहा पूरी कार्रवाई होगी, आपकी मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता भी उन्होंने दिया। हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या दोषियों पे बुलडोजर या इस तरीके की कोई कार्रवाई की बात? अवैध संपत्ति है, बुलडोजर चलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे समस्या को सुना भी गया और तुरंत उसका निवारण भी करने की कोशिश में लग गई है योगी सरकार। लेकिन आपको बताएं, निषाद समाज से आती थी ये बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, और ऐसे में संजय कुमार निषाद भी मुलाकात करने पहुंचे परिवार से। और उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि परिवार से मिलने के बाद वो भावुक होते भी दिखाई दिए। न्याय के लिए पीड़िता के साथ हैं, आरोपियों को फांसी की सजा की मांग भी संजय निषाद करते दिखाई दिए। निषाद समाज के लिए आवाज उठाएंगे ये भी कहा, और ये भी कहा कि सपा कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी कुछ भी बोलने से अभी भी बच रही है। किस तरह से परिवार से मिलने के बाद भावुक हो गए संजय निषाद, सुनिए। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी? और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा? अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा? मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। इतना सब कुछ हो गया अयोध्या में, अखिलेश यादव की चुप्पी अब तक नहीं टूटी, लेकिन अवधेश प्रसाद अब बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी संवेदना नहीं दिख रही है उनकी बातों में। दरअसल जो बातें वो कह रहे हैं उससे लग ही नहीं रहा कि उन्हें अंदाजा भी है कि क्या बीती है उस परिवार पर। जरा सुनिए क्या कहा है उन्होंने, आपको बताते पहले पॉइंटर्स बता देते हैं कि अवधेश चुप्पी तोड़ तो रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं, अभी भी खेल खेल रहे हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान जो आया है उसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या गैंगरेप पर आरोपी मोहित खान का वो बचाव करते दिखाई दिए, आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये मांग कर रहे हैं वो कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए, और सच जानने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है, राजनीति नहीं जांच का समय है। रेप के आरोपी मोहित के साथ फोटो पर भी उन्होंने सफाई दी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान बोलते हुए कहीं भी उनके अंदर वो संवेदना नहीं दिखी जो पीड़ित परिवार के लिए दिखनी चाहिए थी। सुनिए अवधेश प्रसाद को। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह का एक्शन हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन सपा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जरा अपनी सरकार में कितना एक्शन किया बताएं समाजवादी पार्टी। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके क्या लिखा, यूपी सरकार ने अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई की है वो उचित है,
लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अवधेश प्रसाद को भी आपने सुना, उस पर मायावती कहती हैं कि इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। मायावती का इशारा इस ओर था कि इससे पहले जितनी बार भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, सपा कनेक्शन सामने आया है, तब कुछ बोला गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से? अभी भी नहीं बोला जा रहा है। चलिए, अब योगी आदित्यनाथ ने देखिए सीधे सीधे जो पीडीए चिल्लाते हैं ना, उनको अयोध्या से मैसेज दे दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। इससे पहले क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। आपको याद होगा एक बार सदन में कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और अब कहा है कि अपराध करोगे तो भुगतोगे। ये अपराध मोहित खान ने किया है। क्या पूरा मामला एक बार आपको फिर से विस्तार से बता देते हैं। देखिए, सपा नेता है मोहित खान, इस पर गैंगरेप का आरोप है और 12 साल की बच्ची से 2 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बेकरी का मालिक था मोहित खान और उसी के नौकर के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बिस्किट देने के बहाने बुलाया गया और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया इस बच्ची का, 12 साल की बच्ची का, और 2 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। नाबालिग को नशीली दवा देकर दुष्कर्म किया गया, उसको वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया है, और तब तक ब्लैकमेल किया गया जब तक वो गर्भवती नहीं हो गई, जब तक परिवार को पता नहीं चल गया, जब तक खुलासा नहीं हो गया। रेप का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जाती थी। सोचिए 12 साल की बच्ची किस मनस्थिति में रही होगी, उसे धमकाकर 2 महीने तक उसका शोषण किया गया है। मासूम के प्रेग्नेंट होने के बाद ही, उसके गर्भवती होने के बाद पूरे मामले का खुलासा होता है, और उसके बाद अयोध्या पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, वो भी लंबी हिला हवाली के बाद केस दर्ज किया गया, जिस पर भी योगी ने कार्रवाई की है। वहीं आरोपी मोहित के बेटे से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि अब जब पिता के खिलाफ ये पूरा प्रकरण सामने आ गया है तो क्या कहेगा, लेकिन उससे भी बोलते नहीं बना, वो भी बचता दिखाई दिया। सुनिए। परिजन जो है मौजूद है, आप उस दिन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, लीगल स्टेटस क्या है कुछ आप बताएंगे? आपने बताया था क्या क्या गलत हो रहा है इसमें? अभी कुछ नहीं बताया, न्यायालय में आपने जो गलत बातें बताई, हमने वो खबर रन की थी, हमने पूछा था कि ये बातें जो है उस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है। आप आज के लिए क्या कहिएगा? इतने अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, बेकरी से लेके तमाम चीजें देख रहे हैं, कुछ कहिएगा इस पर?